दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने कश्मीर के अंदर रात के अंधेरे में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज की हैं। ये खतरनाक जंगी मशकें हैं जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो रही हैं। इंडिया ने इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज के अंदर अपने चिनूक हेलीकॉप्टर, MI-16 हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हाईवेज के ऊपर उतारे हैं, जहां पर क्या है, एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये जो जम्मू कश्मीर है जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, अनंतनाग वहां पर क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर क्या है, 3.5 किलोमीटर की एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई है। इंडिया ने 2019 के बाद जब पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 है वो रिवोक किया था, उसके बाद इंडिया को डर था कि यहां पर क्या है, अपनी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं, जो मिलिट्री असिस्टेंस है, वो बढ़ाई जा सके। इसी वजह से अनंतनाग के अंदर संगम के मुकाम पर ये जो 3.5 किलोमीटर की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है। यहां पर क्या है, जिसके अंदर लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, यहां पर इंडिया इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसके जरिए वो गिलगित बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, इसको कहता है कि ये इंडिया का पार्ट है, इसके ऊपर अटैक करना चाहता है। ये जो जंगी मशकें हुई हैं, खतरनाक जंगी मशकें, इसके पीछे इंडिया का राज क्या था, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त क्या है, जो इंडिया की पॉलिसी है वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रही है। आज से 2 दिन पहले क्या, राजनाथ जो कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी, कोई दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर जाता है तो हम उसको टारगेट करेंगे, वी विल इंटर द कंट्री टू किल हिम। पाकिस्तान के अंदर इंटर होंगे। 2019 का ये वाकया भूल गए हैं, जब 27 फरवरी को ये पाकिस्तान के अंदर आए थे। पता नहीं क्या इनकी याददाश्त खराब है। अब इंडियन इलीगल जम्मू कश्मीर के अंदर ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहे हैं और कहते हैं कि जो इंडियन का जो हिस्सा है, जो गिलगित बल्तिस्तान, वो इंडिया का पार्ट है, पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। इस वक्त इंडिया की पॉलिसी खराब है क्योंकि बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं अगले महीने इंडिया के अंदर, और वहां पर क्या है, अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज बनाने के लिए चिनूक जो हेलीकॉप्टर है, इंडिया ने यूएसए से मंगवाए थे। इनके अंदर इनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है। इस हेलीकॉप्टर की क्या है, 310 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या है, इसकी स्पीड है, बहुत ज्यादा है इसकी स्पीड है। और इसी तरह 700 किलोमीटर तक क्या है, ये जो हेलीकॉप्टर है उड़ सकता है, पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आ सकता है। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 33 जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो आ सकते हैं। इसी तरह MI-17 जो हेलीकॉप्टर है, ये इंडिया ने क्या है, रशिया से खरीदा है। इसके अंदर क्या है, 35 मिलिट्री पर्सनल आ सकते हैं। और ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम कहते हैं ELF, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बना के वहां पर उड़ा रहा है इन हेलीकॉप्टर्स को। ये एक बहुत बड़ा इंडिया बहुत बड़ा एक प्लान अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इसी तरह क्या, इन एक्सरसाइजेज के अंदर इंडिया का एक अपाची हेलीकॉप्टर वो डिस्ट्रॉय हुआ, और इंडिया का इल्जाम है इस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने के अंदर, डैमेज होने के अंदर क्या है, पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। क्योंकि जो लद्दाख है, रीजन है, वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टाइल है। चाइना और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा दुश्मन है इंडिया का। इंडिया यही कंसीडर करता है, पाकिस्तान भी मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, चाइना भी बहुत बड़ा दुश्मन है। चाइना की आबादी बहुत ज्यादा, उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, इस वजह से दुश्मन है। पाकिस्तान की जो कश्मीर है वो इसी वजह से दुश्मन है। तो ये एक साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंडिया नाकाम हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हो रहा है इंडिया का। इसी तरह कुछ दिन पहले राजस्थान के अंदर क्या है, इंडिया ने अपना एक तेजास जो फाइटर जेट है वो क्रैश करवाया। इसी तरह क्या, जब से इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इंडिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ और जो जम्मू कश्मीर है, ये हाई वोल्टाइल हो रहा है। कभी वो राजस्थान में कर रहा है, कभी जैसलमेर में, कभी कहां पर, कभी इंडिया सऊदी अरेबिया के साथ वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है। क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो इलेक्शन जीतना चाहती है, और वहां की जो अवाम है बहुत ज्यादा इमोशनल है, पाकिस्तान के खिलाफ है। इसी वजह से ये जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है, मिलिट्री ड्रिल्स, लीथल ड्रिल्स हो रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और इसी तरह इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तान का जो GB है, गिलगित बल्तिस्तान, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। इंडिया इसको क्लेम करता है, कहता है पाकिस्तान यहां पर ऑक्युपाइड है, ये कश्मीर का पार्ट है। लेकिन क्या, 2 सिनेरियो हो सकते हैं। लेट्स सपोज ये जो अनंतनाग के अंदर 3.5 किलोमीटर की लॉन्ग मिलिट्री स्ट्रिप बनाई गई है, मिलिट्री असिस्टेंट के लिए 2 पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को वो अपने साथ मिलाए। पहला सोल्यूशन ये है कि यहां पर क्या, एक फुल फ्लेज वार स्टार्ट करे, एक मिलिट्री ऑपरेशन करे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। वो तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है, इंटरनेशनल वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन और बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं वो इंडिया को प्रेशराइज करेंगे कि ऐसा
ना करो। इसी तरह ये जो शख्स गेम वैली है ये हमने चाइना को गिफ्ट कर दी थी। अक्साई चीन चाइना का पार्ट हमने क्लेम किया। हम सिर्फ और सिर्फ लद्दाख और जम्मू कश्मीर अपना हिस्सा मानते हैं। दूसरा इंडिया पॉसिबल सिनेरियो ये कर सकता है यहां पर एक रिवोल्ट करवा दे, ये जो है गिलगित बल्तिस्तान में रिवोल्ट करवा दे कि वो लोग आजादी चाहते हैं। लेकिन क्या हम हमेशा क्या है कश्मीर का इशू है बहुत अच्छे तरीके से यूनाइटेड नेशन के जरिए खत्म करना चाहते हैं कि प्लेबिसाइड कराई जाए, इंडिया यहां पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कम करे, वापस लेके जाए इंडिया के अंदर, एक रायशुमारी करेंगे कि वहां के लोग कहां जाना चाहते हैं, हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि यहां पर जो आबादी है मुस्लिम मेजोरिटी है। ये सूरत हाल इंडिया यहां पर जो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस वो बढ़ा रहा है, एक बहुत बड़ा अटैक, लेकिन कभी भी नहीं करेगा वो अटैक। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम से हमदर्दी लेना चाहता है, ये इसका काम नहीं है इंडिया का। इसी तरह इंडिया अपनी जो बजट है पिछले साल से वो बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, फ्यूचर के अंदर भी बढ़ाएगा और अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है ताकि चाइना के साथ टेंशन है वो भी केटर कर सके और पाकिस्तान के साथ जो टेंशन है उनको भी केटर कर सके। इसी तरह पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एनी एग्रेशन अगर हुआ तो हम जो फुल फ्लेज वार स्टार्ट कर देंगे इंडिया के ऊपर, इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए करता है। आप क्या सोचते हैं ये वंपू संगम के मुकाम पर जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाएगी कश्मीर के अंदर, स्ट्रेटेजिकली इंडिया को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी? आप क्या कहते हैं? इस वीडियो को लाइक करें, गजा के सपोर्ट करते रहें। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you। अल्लाह हाफिज।